हेलो फ्रेंड्स, क्या आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में जानते हैं? भारत सरकार ने इसे हाल ही में लागू किया है। आज इस वीडियो में आपको इसी एक्ट के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होंगे। पर उससे पहले इस वीडियो के नीचे बने बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस देखना ना भूलें। आपदा प्रबंधन अधिनियम या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में 11 अध्याय और 79 खंड है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इस एक्ट से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई। इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 9 सदस्य होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्र सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अन्य 8 सदस्य की नियुक्ति करती है। इस अधिनियम के धारा 6 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आपदा के समय पॉलिसीज, प्लान्स और गाइडलाइंस निर्धारित करने का अधिकार देता है। नेशनल अथॉरिटी एक समिति का गठन कर सकती है जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में से विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसका अध्यक्ष भारत सरकार का सचिव होता है जिसके पास डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और इसके अन्य मेंबर भी उस डिपार्टमेंट के सचिव होते हैं जिनके पास एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, फाइनेंस एक्सपेंडिचर, हेल्थ, पावर, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और एकत्रित डिफेंस के चीफ भी मेंबर होते हैं। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों और योजनाओं को लागू कराने की है और देश में डिजास्टर मैनेजमेंट के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों को देश में पालन कराने का है। इस एक्ट के धारा 13 के तहत आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को कर्ज माफी या कर्ज रियायत शर्तों पर देने का प्रावधान भी है। यही प्रक्रिया राज्य स्तर पर धारा 14 से 24 के लिए निर्धारित की गई है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष जिला के कलेक्टर या जिला के मजिस्ट्रेट या जिला के उपायुक्त होंगे। क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि इस अथॉरिटी के सदस्य होते हैं। धारा 43 के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को नेशनल अथॉरिटी द्वारा बनाई गई व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों के भीतर काम करना होता है। इसकी जिम्मेवारी है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में परीक्षण और अनुसंधान की योजनाएं बनाना और उसे बढ़ावा देना, साथ ही साथ डिजास्टर से जुड़े रोकथाम नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर इंफॉर्मेशन बेस तैयार करना। धारा 44 के अनुसार नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई जो संकट या आपदा के समय विशेषज्ञ प्रतिक्रियाओं के साथ डिजास्टर के सिचुएशन का सामना करती है। धारा 46 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कोष, नेशनल रिस्पांस फंड का गठन किया गया जो किसी भी आपदा की स्थिति के समय अच्छे से काम कर सकता है और जिसमें कोई भी व्यक्ति योगदान कर सकता है या केंद्र सरकार संसद द्वारा पारित कोष का इस्तेमाल कर सकती है। राष्ट्रीय आपदा कोष को केंद्र सरकार की बनाई नीति या नेशनल अथॉरिटी से विचार करने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को आपदा के समय इस्तेमाल करने दिया जाता है। धारा 51 से 60 में अपराध और जुर्माने जैसे प्रावधान भी हैं जिसके अनुसार झूठे दावे में शामिल व्यक्ति, राहत कार्य में बाधा, धन या सामग्री का दुरुपयोग, झूठे चेतावनी आदि फैलाने के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।